नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो अभी अभी सेना में एक ऑफिसर के पोस्ट पर आए हुए हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनके सेना में अफसर बनने तक के सफ़र के बारे में जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज पीटीएस टीवी चैनल पर। थैंक यू। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी कहते हैं यूथ होते हैं जो एक सेना में अफसर बनना चाहते हैं। आज ऑफिसर बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, ऑफिसर बनने के बाद जैसे जो हमारे सीनियर थे जो ऑफिसर बनते थे, तो कोई बोलता था कि कोई ऐसा मोमेंट होता है जब आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई कहते हैं कि जब आपके कंधों पे जब स्टार लगते हैं, कोई कहता है कि जब आपकी फ़ोटो टीवी पे आती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मेरे लिए सबसे गर्व का मोमेंट वो था जब मैं घर पहुँचा और मेरे पापा बिज़ी थे। घर पहुँचने पे वो कॉल पे बिज़ी थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था इतना बिज़ी क्यों है। तो जब मैं मम्मी से पूछा कि पापा इतना बिज़ी क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि सुबह से उन्हें कॉल आ रहे हैं बधाइयों के, और वो मतलब फ़ोन नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सुबह से उसी में बधाइयों में बिज़ी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे लिए मोमेंट था जब मुझे फील हुआ कि हाँ, मैंने अब कुछ कर दिखाया है। आपकी एजुकेशन कैसे हुई? इंटर तक की एजुकेशन के बारे में आप हमें संक्षिप्त में बताइए। जी, मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में हुई। और ऐसे बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कुछ छोटी सी क्लास 5th क्लास से ही कुछ ऐसे टीचर थे, जैसे मुझे भी याद है मायापंत मैम थी, कपिल सर थे, अशोक ओझा सर थे। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके नाम कभी भूलते नहीं हो आप। तो कुछ ऐसे गुण दे जाते हैं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो आप कभी भूलते नहीं हैं। राइट। तो मेरी स्कूलिंग तो 12th तक वहीं से हुई थी, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। उसके बाद 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया एनडीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने जेईई की तैयारी भी की। सो 1 साल बाद मैंने एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम दोनों का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। सो उसके बाद एनडीए और टीएस दोनों का इंटरव्यू जब हुआ, 7 दिन का इंटरव्यू होता है, और 2 महीने के अंतराल में मेरा इंटरव्यू था, एक पहले था और एक बाद में। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में दोनों इंटरव्यू क्लियर कर लिए। तो आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दें कि आपने एनडीए की तैयारी कैसे की, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले से एनडीए के लिए था, मतलब मेरा एम था एनडीए में जाना। तो मुझे पता था इसमें एनडीए में मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैथ्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस। इसका एनडीए का एग्ज़ाम जैसे जेईई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जितना टफ नहीं होता, पर फिर भी इसका एग्ज़ाम जो काफ़ी ट्रिकी होता है, और 12th बोर्ड के हिसाब से देखें तो टफ होता ही है। तो 12th के बाद जब मैंने 1 साल जब ब्रेक लिया था, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ एनडीए के लिए तैयारी की। मेरा एनडीए का एग्ज़ाम था, तो उससे 3 महीने पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो 10th 11th 12th तीनों क्लासेस का जो मैथ्स है, मैथमेटिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके भी जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। और जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, काफ़ी सवालों के कुछ शॉर्टकट जल्दी आंसर आते हैं, वो सब याद करने रहते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस मैंने की 3 महीने तक। इसके अलावा जनरल साइंस जो होती है वो तो जूनियर क्लास ही है। अगर आपने जूनियर क्लासेस में 10th से पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको कोई दुविधा नहीं होगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, मतलब इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। उसके बाद 3 महीने की जब प्रैक्टिस किया और तैयारी की, उसके बाद मैं एनडीए का एग्ज़ाम दिया, और इसी मेहनत की वजह से मेरा एनडीए एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। क्या इंग्लिश स्पीकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, कैसा है इसमें? जी, मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में अपने आप को जाहिर कर पाना। जैसे आपका एसएसबी होता है, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो फिर आपका 7 दिन का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, अगर आपके अंदर कुछ थॉट्स हैं, आप उनको जाहिर दूसरों के सामने किस प्रकार करते हो, दूसरों को एक्सप्लेन कैसे करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। इंग्लिश सही गलत उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल भी होगा चलेगा, लेकिन वो जो थॉट्स आपके अंदर दिल में हैं, अगर वो आप दूसरों को समझा सको तो वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई टिप्स या कोई शॉर्टकट ऐसे, बट मैं सोचता हूँ कि अगर मतलब सफलता के लिए या सक्सेस के लिए कोई टिप्स नहीं होती।
अगर आपके अंदर वो जुनून है, अगर आपने अगर ठान ली एक बार बात, तो आपको उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। जब आपको मान लो अगर आपको लगता है कि आपको IAS बनना है, तो एक बार अगर आपने मन में बात ठान ली कि IAS बनना है, तो ऐसा हो जाना चाहिए कि मतलब शाम दाम दंड भेद कुछ हो, मैं तो बनूंगा, मैं तो बनूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद अगर मैं IAS बनने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं IAS बनूँ, और अगर कहीं पास में किसी IAS की बात हो रही है, मान लो किसी का इंटरव्यू चल रहा है IAS वाले का, या किसी का टीवी पे कुछ आ रहा है, तो उस वक्त आपकी धड़कनें बढ़ जानी चाहिए, उस वक्त आप में जोश आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ मुझे जाना है। ये तो वही बात हो रही जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वो जोश आ जाना चाहिए आपके अंदर। तो अगर आपने मन में एक बार ठान लिया और एक बार सोच लिया कि अब तो बनना है, तो बस उसके बाद सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। फिर जो टिप्स, जो तरीके आप जो बात कर रहे हैं, वो सब खुद आ गए सामने, खुद आपके मन में आ जाएगा, खुद आप बनाओगे टिप्स। तो बस यही है, अगर मन में बस ठान लो तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नशे से मैं दूर रहा हमेशा। मैंने कभी किया नहीं नशा, ना ही मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी नहीं किया। लेकिन मेरा एक दोस्त था स्कूल में, वो 6th क्लास में आया था, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो बाहर से आया था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स में। हम 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तब वो 12th वालों के साथ खेलता था। तो हमें, हमारे टीचर्स को, हमारी PT टीचर को लगता था कि ये जो आदमी है, ये जो स्टूडेंट है, ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो उसमें और मेरे में एक डिफरेंस है कि मैं जैसे अभी मैं ऑफिसर बन चुका हूँ, वो जो बंदा है वो भी हमारे गांव के पास ही में मतलब दुकान खोल के बैठा है। डिफरेंस आया उसमें और मुझ में वो था कि 6th-7th क्लास में उसको नशे की आदत पड़ गई। बस वो फिर उसके बाद देखा आप ग्राफ, ऊपर किसी का गया, किसी का नीचे गया, ठीक है, वो वहीं पर लाइन चेंज हो जाती है, वहीं पर चेंज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका भविष्य नष्ट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपके पीछे पड़े रह जाएं कि कुछ कर लो, तो आप नशे की तरफ जाओ, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद आपकी वजह से आपके माता पिता का सर ऊंचा हो, आपके आसपास वालों को गर्व हो आपको देखकर, तो नशे की तरफ ना जाके मेहनत कीजिए। क्या बात, बहुत शानदार आंसर आपने दिया। तो जितने भी तमाम अभिभावक अभी हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे माता पिता का काम होता है कि अपने बच्चों को एक माहौल देना, पढ़ाई करने के लिए एक माहौल देना, आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आगे जो पढ़ाई का काम है वो बच्चे का है। माता पिता ये काम नहीं कर सकते कि वो स्कूल में जाके उसका एग्ज़ाम लिख के आए, आखिरी में बच्चे नहीं लिखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो माता पिता कर सकते हैं वो कि एक अच्छा माहौल दें पढ़ने के लिए अपने बच्चे को। जैसे अगर वो 11th-12th में है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसको कुछ काम मत दो, उसको काम कर लेने दो अपना। बाकी काम जो घर के काम होते हैं, कहीं कोई पानी भरना, कुछ करना, दूसरे काम, दुकान से कुछ ले आना, वो सब काम उसको नहीं देने चाहिए। 11th और 12th और 10th में बच्चे का पूरा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 12th के बाद जैसे मैं गया था चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ मेरे मौसादी जो ऑफिसर हैं, मैं उनके वहाँ 1 साल रुका था। मैं कहना चाहूँगा कि कोटा जो हमारा कहते हैं, कोटा में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए वो कोटा था, मेरे लिए चंडीगढ़ में ही कोटा था। क्योंकि वो जो माहौल वहाँ पर बनाया गया था पढ़ाई के लिए मेरे मौसाद जी द्वारा, हम रात को 1-1 बजे तक पढ़ते थे, और मेरे साथ मेरे मौसाद जी भी जगह रहते थे। वो देखते थे कि पढ़ रहा है, अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी देते थे, सुबह जब उठना है तब उठा देते थे। तो अगर जो माता पिता हैं, अगर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब आप बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, जब आपका मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। बहुत एक बार होता है ऐसा। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ। तो अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग इंसान ने मुझे मोटिवेशन दी है। जब मैं स्कूल टाइम पे था, तब जब मेरे कम मार्क्स आते थे, तो मेरे टीचर्स ने, जिनका मैंने आपको नाम बताया, जैसे मायापंत मैम हो गई, अशोक सर, कपिल सर, इन लोगों ने मुझे मोटिवेशन दी। फिर उसके बाद जब मैं 12th में था, तो सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता, जिन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया घर में पढ़ने का,
उसके बाद जब मैं ट्वेल्थ में भी एक बार एग्ज़ाम दिया था एनडीए का, जो मैं निकाल नहीं पाया, जिसके बाद मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। तो जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वहाँ मेरे मौसा जी ने मुझे मोटिवेट किया। तो ज़िंदगी में अलग अलग समय था जब मुझे अलग अलग लोगों ने मोटिवेशन दिया, और उन सब के ही मोटिवेशन, उन सब के ही योगदान की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और थैंक यू सो मच। और आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।